तो आइए हम बात करें मुंबई की सबसे बड़ी धरती। और मुंबई में आज बरसात का जो माहौल है वो बहुत ही अजब और गजब माहौल चल रहा है, क्योंकि गणपति बप्पा का आज विसर्जन भी है और साथ ही साथ सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करते भी नजर आएंगे। तो आप लोग भी एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त AR मिश्रा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंग्स अप टीवी को। चलिए आज हम बात करें, बरसात से बात आई है तो बरसात आज यहाँ पे रिकॉर्ड का हुआ है। रिकॉर्ड टूटने का बरसात हुआ है। यहाँ पे रिकॉर्ड का बरसात कैसे हुआ है वो आप लोगों को बता दूं। एशियन गेम्स के एशियन क्रिकेट जो यहाँ पे कप चल रहा है उसमें यहाँ पे T20 का मुकाबला जो है यहाँ पे नेपाल वर्सेज मंगोलिया के बीच खेले जाने वाले इस मैच के दौरान यहाँ पे बरसात हुआ है। बरसात कैसे वो आप लोगों को वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। और उनके साथ साथ में कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं यहाँ पे T20 मुकाबले को लेकर के, साथ ही साथ इंटरनेशनल मुकाबले को भी लेकर के। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले रिकॉर्ड के। मैं आप लोगों को बता दूं कि T20 का मुकाबला जो कि नेपाल वर्सेज यहाँ पे मंगोलिया के बीच खेला जा रहा था, जिसमें कि मंगोलिया और नेपाल में यहाँ पे मैच हो रहा था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मुकाबले में नेपाल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एशिया ही नहीं बल्कि जो कि पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, जो कि 20 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे 314 रन 3 विकेट गंवाने के बाद सिर्फ इतना बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, जो कि अभी तक के T20 मुकाबले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2019 में अफगानिस्तान की टीम ने यहां पर 278 रन 20 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पे, हालांकि विकेट का जो मामला है वो बराबर है, लेकिन यहां पर रन के मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी है। अभी तक का 300 का आंकड़ा भी कोई टच नहीं कर पाई थी, लेकिन यहां पे नेपाल की टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया और 314 रनों का लक्ष्य दिया यहाँ पे मंगोलिया टीम को। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर दूसरे की। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 200 जो अपना 300 रन का जो स्कोर पार किया, तो वहीं पे मंगोलिया टीम की अगर मैं बात करूं तो मंगोलिया टीम कितने पे सिमट गई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले रिकॉर्ड की आपको झड़ी को गिना पा देता हूं कि रिकॉर्ड का बरसात कैसे हुआ यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे पहला रिकॉर्ड तो यहाँ पे 314 रनों का हो गया, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बनने वाला ये हो गया। अब आती है दूसरी रिकॉर्ड के बारे में। तो दूसरे रिकॉर्ड सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आज तक का सबसे तेज शतक बनाने वाले में जो थे यहाँ पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम और यहाँ पे डेविड मिलर के नाम था ये। लेकिन 35 गेंदों में उन्होंने 100 रनों का जो कि सबसे तेज शतक बनाने वाले प्लेयर थे, उस रिकॉर्ड को भी यहाँ पे ब्रेक किया है नेपाल के कुशल मल्ला ने। कुशल मल्ला ने अगर मैं बात करूं उनकी तो 34 गेंदों में सिर्फ यहाँ पे 100 रनों का स्कोर जो है सबसे फास्ट शतक बनाने वाले प्लेयर के रिकॉर्ड में भी अपना नाम सबसे ऊपर लेके आ गए हैं। और यही में तक नहीं, बहुत सारे रिकॉर्ड में यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि कहीं जहां तक उनको कहीं तक देखा भी नहीं जा रहा था, वो डायरेक्ट बोलते ना 10 15 20वें पायदान से डायरेक्ट 1 नंबर तक छलांग लेकर के लगा करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो बात आती है तेज शतक के रूप में भी यहाँ पे डेविड मिलर और यहाँ पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड टूटा है, और वो तोड़ा है कुशल मल्ला जो कि नेपाल की क्रिकेटर, नेपाल के प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं कुशल मल्ला के पूरी स्कोर की। तो यहाँ पे उन्होंने 50 गेंदों का सामना करते हुए 137 रनों का स्कोर बनाया, जिसमें कि 12 छक्के और 8 चौके शामिल थे। अगर स्ट्राइक रन रेट की मैं बात करूं तो 2.54 का ऐसा उनका स्ट्राइक रन रेट था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे तेज अर्धशतक के बारे में। अब मैं अर्धशतक इसलिए बता रहा हूं इसलिए कि आपने शतक का सुन लिया तो अब अर्धशतक का भी सुन लीजिए, जो कि शायद इससे पहले अगर मैं बात करूं तो युवराज सिंह के नाम ये रिकॉर्ड था। और युवराज सिंह सभी शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये T20 का जो फॉर्मेट चल रहा है वो एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कब और क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं, शायद आपको भी नहीं पता था। अब हम बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे T20 का मुकाबला जो कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, और कब क्या होगा किसी को पता नहीं। शायद यहाँ पे ये बातें जो कि यहाँ पे मैं बात करूंगा तो दीपेंद्र सिंह ऐरी को भी नहीं पता था कि शायद वो आज T20 का सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। जी हाँ, 9 गेंदों में सिर्फ 50 रनों की यहाँ पे जो पारी खेली है यहाँ पे दीपेंद्र, जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, और नाबाद 50 रन यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया है। 10 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 52 नाबाद पारी खेली है। लेकिन साथ ही साथ पहला अगर मैं अर्धशतक की बात करूं तो 9 गेंदों पे 50 रन, जिसमें कि 8 छक्के शामिल थे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक रिकॉर्ड और बता दूं कि जो कि यहाँ पे
युवराज सिंह के नाम था। यहाँ पे 6 गेंदों के 6 छक्के लगाने वाले प्लेयर में इनका नाम था और उस रिकॉर्ड को भी यहाँ पे ब्रेक किया है यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी ने। हालांकि यहाँ पे युवराज सिंह को इस बात की खुशी होगी कि यहाँ पे लगातार 6 छक्के लगाने वाले भी यहाँ पे युवराज सिंह थे और यहाँ पे सबसे फास्टेज यहाँ पे अर्धशतक लगाने वाले भी प्लेयर थे। तो लेकिन यहाँ पे नाम का फर्क सिर्फ है लेकिन टाइटल सेम है, यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी और यहाँ पे युवराज सिंह। हालांकि इस बात को लेकर के यहाँ पे युवराज सिंह जरूर खुश होंगे कि दोनों ही सिंह ही हैं, इसलिए कि क्रिकेट की दुनिया में ये सिंह बहुत ही अलग ही तहलका मचाते हुए नजर आते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे बड़ी, जो मैं आपको पहले बता चुका 314 रन, और यहाँ पे मंगोलिया की टीम ने क्या बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए वो भी आप सुन लीजिए। मंगोलिया की टीम ने रिकॉर्ड ये यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे उन्होंने इसमें रिकॉर्ड कायम किया है, जो कि जहां पे एक बल्लेबाज आकर के 9 गेंदों में 50 रनों का जो स्कोर पूरा करता है, वहीं पे मंगोलिया की टीम विपक्ष में यहां पे उनका एक प्लेयर के बराबरी भी नहीं कर पाया, मतलब कि वो 50 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाई और यहां पे 41 के स्कोर पे पूरी टीम सिमट जाती है। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा यहां पे नेपाल टीम को हुआ। वो किस प्रकार से कि नेपाल टीम यहाँ पे सबसे बड़ी जीत, यहाँ पे 278 रनों की जो जीत है वो सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं। यहाँ पे नेपाल ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो आप देख रहे थे अभी रिकॉर्ड की सबसे बड़ी यहाँ पे बारिश। और तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ नए स्कोर के लिए और नए रिकॉर्ड के लिए। तब तक के लिए आप देख रहे थे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, थिंग्स अप टीवी के साथ।